भागलपुर में मवेशी तस्करी को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। सवाल सिर्फ मवेशियों से लदी एक गाड़ी के फरार होने का नहीं है। सवाल उस सिस्टम का है जिसकी निगरानी में पकड़ी गई गाड़ी आखिर थाना क्षेत्र से निकलकर सहरसा तक कैसे पहुंच गई। ताजा मामला फिर इस बार बाईपास थाना क्षेत्र का है। एसएसपी के मुताबिक 20 अगस्त की देर शाम मवेशी लदी एक गाड़ी को रोका गया था। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी एएसआई नीरज कुमार के पास थी, लेकिन चौकीदार की सूचना के बाद सामने आया कि गाड़ी वहां से फरार हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रमोद कुमार ने तत्काल कार्रवाई की और एएसआई नीरज कुमार को प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ वाहन की तलाशी का ऑपरेशन। एसएसपी के निर्देश पर त्वरित बाईपास थानाध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन का पीछा किया और देर रात करीब 12 बजे सहरसा जिले से गाड़ी को बरामद भी कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गाड़ी के पकड़े जाने के बाद अब असली सवाल खड़े हो जाते हैं। सूत्रों की माने तो मवेशियों की कथित अवैध ढुलाई और थाना क्षेत्र से वाहनों की पासिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि सप्ताह का गुरुवार व शनिवार का दिन मवेशी तस्करी के लिए खास दिन है, जब दर्जनों ट्रक इन 2 दिनों में तस्करों द्वारा ट्रक में मवेशियों को भरकर भागलपुर के रास्ते उत्तर बिहार के जिलों की ओर ले जाया जाता है और इसके एवज में प्रति ट्रक पासर द्वारा 15 से 20 हजार तक की मोटी रकम वसूल की जाती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। वहीं वाहन के कथित मालिक दानिश कुरैशी का कहना है कि गाड़ी में करीब 30 मवेशी थे और उनके पास संबंधित चालान भी मौजूद है। उन्होंने कुछ स्थानीय पासर व पशु व्यापारियों के नाम भी गिनाए हैं, जिनके द्वारा प्रति ट्रकों से अवैध मोटी रकम पासिंग के नाम पर वसूल की जाती है। इसके एवज में उसने पहले भी तत्कालीन एसपी को लिखित शिकायत दे रखी है। दूसरी ओर मवेशियों को जिस तरह से ले जाया जा रहा था, उस पर सवाल पूछे जाने पर उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा। यानी अब जांच के दायरे में सिर्फ गाड़ी, चालक और मवेशी नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाना होगा कि आखिर वाहन को रोका किस आधार पर गया था, उसकी निगरानी में चूक कैसे हुई, वह थाना क्षेत्र से निकली कैसे और क्या इसके पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका भी है। गौरतलब है कि पड़ोसी मुंगेर जिले में भी मवेशी तस्करी के मामलों में पुलिस कर्मियों की कथित मिलीभगत सामने आने के बाद निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। ये 6 और 7 की मध्य रात्रि में हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मुंगेर के रास्ते से कुछ पशु तस्कर अवैध तरीके से पशु तस्करी करने के लिए ट्रक में भर करके लेके जा रहे हैं और उसमें एक लाइनर भी जो कि बाइक पे उपलब्ध रहेगा, वो भी आसपास इसकी गाड़ी के रहेगा। उसकी ऐसी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। तो एसएचओ मुफस्सिल के नेतृत्व में और डीआईयू की टीम प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया और कृष्णा सेतु के आसपास हम लोगों ने उसको चेकिंग अभियान शुरू किया। तो अभियान जो चेकिंग था उसमें हम लोगों को मध्य रात्रि के बाद एक गाड़ी बरामद हुई, ट्रक बरामद हुई और साथ में एक लड़का भी पकड़ा है जो कि अपाची बाइक पे था। और उनसे जब सर्च किया गाड़ी को तो उसमें करीबन 35 पशु हम लोगों ने बरामद किए और जिसमें से 4 मृत भी पाए गए और वो ट्रक भी जब्त हुआ। और जब इन अभियुक्तों से हम लोगों ने बातचीत की, पूछताछ की इन लोगों से और इनका मोबाइल वगैरह सर्च किया, तो एक नेक्सस का सामने आया। एक नेक्सस जो कि जिसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे इसको पास कराने में। उसमें ट्रैफिक के एक एएसआई जिसका नाम अयोध्या कुमार है वो शामिल था। इसके अतिरिक्त चालक सिपाही विमलेश जो कि यातायात थाने का है वो शामिल था। इसके अतिरिक्त एक गृह रक्षक चालक सिपाही है जो कि मुफस्सिल थाने का है, उसका नाम है अरविंद यादव। और इसके अतिरिक्त एक सिपाही अभिलेश कुमार जो कि यातायात थाने का है वो भी इसमें शामिल था, क्योंकि मोबाइल पे हम लोगों को साक्ष्य उसका मिला कि ये लोग पास कराने के लिए, गाड़ी को पास कराने के लिए पैसा अवैध वसूली कर रहे थे और पुलिस की सहायता से ये लोग जो है आगे उसको पास करा रहे थे। इसमें जो लाइनर का काम कर रहा था जिसका नाम घनश्याम है जो कि शंकरपुर मुफस्सिल थाने का रहने वाला है, वो अरेस्ट हुआ है। और जो गाड़ी में पशु तस्करी कर रहे थे, एक अमित कुमार है जो कि खगड़िया का रहने वाला है और एक
जियाउल है जो कि खगड़िया का रहने वाला है। तो ये 7 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है और इसमें जो नेक्सस है, जिस तरह से पूरा इसमें करते हुए ये लोग जो पास कराते हैं, जो ग्रुप जो गैंग काम करता है, उसका पर्दाफाश हुआ है और जो संलिप्त पुलिसकर्मी है उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूछताछ के क्रम में एक बात और सामने आया है कि कुछ और अन्य पुलिसकर्मी हैं जो कि इन लाइनर वगैरह से संपर्क में रहते थे पूर्व में, और पूर्व में इस तरह की गाड़ियों को पास कराने में इन लोगों की सहभागिता रहती थी। उन सब पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग को एविडेंस मिला है, उन सबके भी निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि बताया गया, यातायात का जो पदाधिकारी था अयोध्या कुमार, वो प्रत्येक गाड़ी 1500 रुपए के आसपास इनसे वसूली करता था। तो इसमें और वाली घटना है, इसमें 4 पुलिसकर्मी की घटना में संलिप्तता थी, उनको अरेस्ट किया गया है हम लोगों ने। और पूर्व में जैसे कि बताया मैंने कि पूर्व में जो मोबाइल के माध्यम से साक्ष्य उपलब्ध हुआ है, तो कुछ पुलिस ऑफिसर और पुलिस सिपाही का नाम सामने आया है, उस पर हम लोग अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। अब भागलपुर में भी वरीय पुलिस अधीक्षक ने साफ कर दिया है कि ड्यूटी में लापरवाही, कर्तव्यहीनता या संदिग्ध आचरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मवेशी लदी गाड़ी बरामद हो चुकी है, एक पुलिसकर्मी निलंबित हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या यह सिर्फ एक पुलिसकर्मी की लापरवाही थी या फिर इसके पीछे मवेशी तस्करी का कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? इसका जवाब अब पुलिस जांच और सामने आने वाले साक्षी दे पाएंगे। बाईपास थाना में बताना चाहते हैं कि कल देर शाम एक सूचना थानाध्यक्ष के द्वारा प्राप्त होती है कि वो कहीं पे एक ब्राउन शुगर की जो ये सूचना थी उस पर रेड पे निकले हुए थे। तभी उनके यहाँ चौकीदार उनको फोन करके सूचित करता है कि एक मवेशी की जो है कंटेनर जो गाड़ी थी वो थाना के पास आती है। उसको वहाँ पे एक एएसआई थे जो ओडी में थे, लेकिन ओडी पदाधिकारी ये जो गश्ती पदाधिकारी थे वो किसी काम से बाहर गए थे, तो वो गश्ती में उनको रहने के लिए निर्देशित किया गया था और उसके आलोक में वो ड्यूटी पे थे और संभवतः इनकी मिलीभगत से या इनकी लापरवाही से जो भी कंटेनर गाड़ी थी उसको लेके वो जो है जो मवेशी वाली गाड़ी थी वो बिना सत्यापित किए जो है कि अवैध है कि वैध है, उस गाड़ी को जो है छोड़ दिया गया या किसी तरीके से वो गाड़ी यहाँ से भाग गई। तो उसके आलोक में तत्काल जो है थानाध्यक्ष के ये रिपोर्ट के आधार पर तत्काल जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया कल शाम को एएसआई नीरज कुमार यादव को। और जो गाड़ी यहाँ से फरार हुई थी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया मेरे द्वारा, और इसमें नगर पुलिस अधीक्षक भी मॉनिटर कर रहे थे, जिसके आलोक में इस गाड़ी को जो है सहरसा से जो है देर रात्रि में जो है इसको बरामद कर लिया गया और वापस लाकर उसकी जो है विधिवत कार्रवाई इसकी जो है संपन्न की गई है। क्या लगता है सर, इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या सर? देखिए, कुछ इसमें अभी कहा नहीं जा सकता है, जो भी इसमें शामिल होगा हम लोग आगे इसमें जांच भी करेंगे कि एक्चुअली में घटना क्या हुआ था, किस वजह से, क्या सिर्फ उस एएसआई का कमी है या किसी ने इसके ऊपर प्रेशर दिया या हो सकता है कोई इससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति रहा हो। तो उन सब सारे पहलुओं की भी हम जानकारी ले रहे हैं। थानाध्यक्ष से भी इस मामले में पूछताछ की गई है, तो थानाध्यक्ष ने भी कई सारी चीजें बताई हैं, तो सभी के आलोक में जो है हम लोग उसमें जांच करेंगे, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।